Yes, finally the wait is over. Government committee have published its report on 13 March. Again, this is just a report from the committee and anything not from the government. ये अभी just report है. इसके ऊपर अमल दरामद होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास 2 months हैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए एंड देन रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए. ये जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कमेटी ने, अब उसको ऑफिशियली पब्लिश किया है ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट. आई विल प्रोवाइड द लिंक एज वेल. बट मैं जो इससे 2-3 वीडियोस पहले जो मैंने बनाई थी और मे बी लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि आई थॉट RFQ लेवल 6 वाले जो हैं वो सेफ़ होंगे, एंड दैट हैपेंड. RFQ लेवल 6 वाले सेफ़ हैं. दे विल बी स्टिल ऑन 5 year ILR. तो उनको मुबारक हो जो भी RFQ लेवल 6 से स्पॉन्सर हैं और प्लस जो उनके ऊपर हैं. अब बताते हैं कि इस कमेटी के अंदर बेसिकली मेन जो ऑब्वियसली हमें क्या कंसर्न है उसके साथ उसके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है जो कि नॉर्मल है. इंग्लिश आपको इंग्लिश लेवल B2 तक आना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके पास, और एनुअल अर्निंग जो आपकी है अबव 12,570 होनी चाहिए लास्ट 3 to 5 years के लिए, और गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए. दिस इज़ लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट. इसके बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं ILR के लिए, बट एंड डिपेंड्स ऑन द टाइम कि आप कितने टाइम में एलिजिबल होते हैं. अब आते हैं कंसिडरेशन दैट विल रिड्यूस द बेस लाइन क्वालिफाइंग पीरियड. ये गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया था एंड अभी तक इसके ऊपर फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि कमेटी इसको ऑब्वियसली रिव्यू कर रही है एंड देन कमेटी भी डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी एंड देन इट विल बी पब्लिश प्रॉपरली. बट उन्होंने कहा है कि अगर कोई एट C लेवल या अंडर इंग्लिश बोल सकता है तो उसके लिए 1 साल कम कर दिया जाएगा. बेसिकली 10 year पे मूव कर रहे हैं ILR को. देन अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोलता है जैसे कि पहले भी कहा गया था उसके लिए 1 साल कम किया जाएगा. अगर किसी की सैलरी टैक्सेबल इनकम नॉट द ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ 125,140 यानी कि 1,25,140 है फॉर 3 years इमीडिएटली, तो उसको 7 साल माइनस कर दिए जाएंगे यानी कि उसको 3 साल में मिल जाएगा. देन जिसकी टैक्सेबल इनकम 50,270 है उनके लिए भी यानी कि 5 साल कम कर दिए जाएंगे तो वो 5 साल बाद क्वालिफाई करेंगे. देन एनी एम्प्लॉय स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस ऑक्यूपेशन फॉर 5 years हाईली स्किल्ड जो होगा जिसको 5 RFQ लेवल 6 पे होगा उसके लिए भी 5 साल कम कर दिए जाएंगे यानी कि वो 5 साल पे ही रहेंगे. जिनका SOC कोड RFQ लेवल 6 है, अगेन गो एंड चेक फॉर दैट, यू आर स्टिल ऑन 5 year ILR. देन वॉलंटरी कमेटी के अंदर अगर आप काम करते हैं, वर्क इन कम्युनिटी आप काम करते हैं तो उसमें 3 से 5 साल डिपेंड ऑन कि आपने कैसा काम किया है उस पर माइनस हो जाएगा. और इसके बाद उन्होंने इन द UK ऑन अ फैमिली वीज़ा एज द पेरेंट चाइल्ड और ब्रिटिश सिटीजन एंड मीट कोर फैमिली रिक्वायरमेंट -5 year यानी कि डिपेंडेंट के ऊपर एज सच अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई. बाकी एक हांगकॉन्ग वालों के लिए है. तो यस, इट्स काइंड ऑफ अ न्यूज़. RFQ लेवल 6 वाले तो सेफ़ हैं एंड स्टिल अगेन दिस इज़ जस्ट अ प्रपोजल फ्रॉम अ गवर्नमेंट. अभी इसके ऊपर बहस भी हुई है, कमेटी ने अपना अभी रिपोर्ट शाया की है, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो अभी आना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.